लखन मुस्काने बोले परसू धरही अपमाने सुने मुनि बचन। सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई, जय से धनु तोड़ा साहस भाव समसोरी मोरा सोभ लगाऊ अविहाई समाजा नत मारे जई हैं सब राजा। या तो धनुष तोड़ने वाला सोभ लगाऊ, सो माने वह लगाऊ माने बिलग हो जाए, विहाई माने छोड़कर, समाजा माने समाज को। वह धनुष तोड़ने वाला समाज छोड़ करके विलग हो जाए या अलग हो जाए। और अगर ऐसा न किया गया तो फिर महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो कहे कि राजा मारे जाएंगे, और राजाओं में से कुछ राजा नहीं मारे जाएंगे। अगर धनुष तोड़ने वाला न मिला तो फिर समस्या सभी राजाओं के लिए बन जाएगी। अच्छा, एक विचार महात्मा जी ने और रखा, बोले देखने वाले न मारे जाएंगे। देखने वाले न मारे जाएंगे, मारा कौन जाएगा? बोले जो तोड़ने आए हैं वो मारे जाएंगे। अच्छा, मान लो कि देखने वाले ने ही धनुष का खंडन किया है, मान लो देखने वाले ने ही धनुष का खंडन किया है, और आप कहते हैं कि देखने वाला न मारा जाएगा। हो सकता है ऐसा कोई दिव्य महापुरुष हो जो केवल देखने आया हो, और देखने वाले ने ही धनुष का खंडन कर दिया हो, तो फिर क्या करोगे? और आपने निर्णय लिया कि देखने वाला न मारा जाएगा, तो इस चिंतन पर हमें विस्मय हो रहा है। अगर देखने वाला न मारा जाएगा, विस्मय? हाँ, विस्मय माने भ्रम हो रहा है। भ्रम 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 भ्रम। हाँ, कि भ्रम हो रहा है कि आश्चर्य हो रहा है? हाँ, भ्रम है कि देखने वाला न मारा जाएगा। विस्मय जो शब्द है ना, वो हाँ, भ्रमात्मक है, हाँ, कि आश्चर्यात्मक? ये भ्रमात्मक है। नहीं, आश्चर्य, विस्मय आश्चर्य बोधक शब्द है ना। ये जो है हमको भ्रम में डाल रहा है कि देखने वाला न मारा जाएगा, और अगर देखने वाले ने इधर उसका खंडन किया है तो फिर क्या? अच्छा, भ्रम हो रहा है। हाँ, भ्रम है। तो भ्रम माने माया। अच्छा, हर जगह भ्रम का भाव माया से नहीं। भाई, जो शास्त्र सम्मत बात है ना, तो भ्रम का अर्थ तो माया है। रीते देखो, यहाँ भागवत भी हो रही है, और मूल दूसरा श्लोक कहता है, रीते अर्थ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मन। आइए इसको रेखांकित करो। हाँ, रेखांक छोड़ दिया। हाँ, तुम्हारे लिए छोड़ दिया। छोड़ नहीं दिया, इसको रेखांकित करो, और बाद में इसका उत्तर आना चाहिए कि अगर देखने वाला न मारा जाएगा। चलो, अच्छा, जो तुम कहो। और मान लो कि देखने वाले ने ही धनुष का खंडन किया है, तो फिर क्या करोगे? इसे रेखांकित करो, है ना? इस पर हो गया रेखांकित बेटे। इस पर कोई ना कोई चिंतन आना चाहिए। प्रस्तुति पूरी हो जाए तो हाँ, आइए, बढ़िया, और बहुत अच्छे लोग बैठे हैं। सभा का स्वरूप। हाँ, तो मैं बहुत अधिक न बोलकर थोड़े में ही अपनी वार्ता में विराम लगाऊंगा। एक चिंतन आपका आया, आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाला मेरा वैरी है,
कैसा बैरी है? तो साधारण बैरी नहीं है, साष्टा भाव अर्जुन के समान वो आपका बैरी है। तो मैं चिंतन करने लगा कि अगर व्यक्ति संसार में है, संसार में रहकर कोई कार्य कर रहा है, सांसारिक माया में फंसा है, तब तो आपका ये निर्णय ठीक है। और मान लो वो सांसारिकता से अलग है, माया से विलग है, तो क्या उस पर भी ये निर्णय लगाया जा सकता है जो आपने शत्रुता का निर्णय लगाया? और आइए इसके लिए मैं एक पुष्टि दिए दे रहा हूं। जिस समय धनुष तोड़ने वाला धनुष का खंडन करके खड़ा हुआ और जो ही सीता जी के द्वारा धनुष तोड़ने वाले को जयमाल पहनाई गई, तो एक दृश्य हमने देखा। अच्छा, देखा है तुमने? हाँ, तो देखने वाला प्रमाण ज्यादा अच्छा है। बताओ क्या देखा है? बिल्कुल। दृश्य क्या है? सीता सहित अमुख जब जोहे, तो रमा समेत रमापति। ये तुमने देखा है? ये देखो, बहुत रेखांकित करने वाला विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत संभाल के बोलना, क्योंकि आज सुनने वालों में बहुत अच्छे लोगों की बहुत अच्छे लोग बैठे। हाँ, हाँ। तो इसलिए ये दृश्य तुमने देखा है? ये दृश्य है यहाँ हुआ। ये तुमने देखा है? नहीं, देखो उसको हमने रेखांकित कर लीजिए। हमने देखा है या नहीं देखा? नहीं, तुमने अभी कहा था कि हमने देखा है। दृश्य है ये मिथिला का, तुमने देखा है, विषय ये नहीं है कि हमने देखा। गड़बड़ न बोलो। देखो, धनुष तोड़ने वाले से ये जुड़ा। हाँ, ये ठीक है, ठीक है, ये कह सकते हो। वही है। उसको सुधारो। उस जाल में हम नहीं जाएंगे जहाँ। नहीं नहीं, उसको सुधारो। तो ये दृश्य है। और कहो कि गलती हो गई, ना, तुम ना, छोड़ो। ना, ये मिथिला का ही दृश्य है ना, और धनुष तोड़ने वाले से जुड़ा है। चलो, बढ़िया है, लाओ। इसलिए मैं जोड़ी दे रहा हूं। जिस समय सीता जी ने धनुष तोड़ने वाले के गले में वरमाला पहनाई, तो यहां तक रमा समेत रमापति मोहे, उनकी सुंदरता को देख करके रमापति भगवान विष्णु भी मोहित हो गए। तो मैं विचार करने लगा कि सांसारिक सुंदरता में तो कभी, और ध्यान दें हमारे क्यों जल्दी जल्दी थोड़ा सा रस बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। कहने का तात्पर्य है कि सांसारिक सुंदरता को देख करके कभी भगवान मोहित नहीं होते। अगर भगवान अपनी शक्ति के साथ मोहित हुए, तो इसका तात्पर्य है कि फिर वो सांसारिक सुंदरता नहीं है, वो कोई पारमार्थिक सुंदरता है। और अगर वो पारमार्थिक सुंदरता का पुरुष है, ठीक है, तो फिर शत्रुता का भाव उस पर नहीं लगाया जा सकता है। बहुधर्मी तोरी लड़काई, शाबाश। तब कबऊ न हाथ रिचकीन गोसाई। मैं जानना चाहता हूं यही धनु पर ममता के ये तो देखिए, मैंने ये बिंदु जो दिया है, तो ये एक नया बिंदु है। हाँ, बिल्कुल नया बिंदु है। और क्योंकि वो पुराना वाला बहुत अधिक हो जाता है। व्यास जी आ जाओ तो, भाई, इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं है, आप व्यासपीठ नहीं छोड़ेंगे। आइए, तो दो बिंदु है हमारे, इसी पर छोटा छोटा चिंतन। आइए जरा सभी लोग अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। बड़ी अच्छी बातें लक्ष्मण की निकल कर आई हैं, दो बातें, और दोनों बातों को हम लाकर एक भ्रम है। भ्रम को क्या कहते हैं? क्या हर जगह भ्रम? इन्होंने कहा क्या हर जगह हाँ, भ्रम माया ही है। भ्रम माया ही है, माया के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मां माने संस्कृत में नहीं, या माने जो
जो है ही नहीं वही माया है। जैसे सूर्य के प्रकाश में परछाई का बनना, तो क्या परछाई होती है? उसका आभास बर होता है। जिसका आभास हो लेकिन वो होना, यही तो भ्रम है। क्यों भाई? जैसे रात में हम चले जा रहे हैं, हम लोग प्रयास ये करेंगे कि सबको समझ में आवे, सरलता की ओर चलें। माताएं बहनें बैठी हैं, रात में हम चले जा रहे हैं, हमारा पैर रस्सी के ऊपर पड़ा, एकदम से डर के हम हट गए। हमको क्या लगा कि ये क्या है? सांप है। यही भ्रम तो माया है। क्या वहां सांप था? तो ये भ्रम होना ही माया है। अगर माया नहीं है कहीं भ्रम, तो आप उसका निराकरण करेंगे। एक बात बेटे तुम्हारी बहुत अच्छी लगी। देखो, तुमने एक बात रखी, क्या भगवान भी माया से मोहित हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? बोले शिव चतुरानन जाहि डराहि। भगवान शिव भगवान है कि नहीं है? क्यों भाई? भगवान शंकर भगवान है और माया से विमोहित हुए। माया, ब्रह्मा जी, अभी भागवत हो रही है, आप लोग आगे सुनेंगे, भगवान का दर्शन करने आए और भगवान की माया से मोहित हो गए। भगवान की माया से मोहित हुए ब्रह्मा जी। 24 अवतारों में नारद भी एक अवतार है। ठीक है बेटे? और नारद बाबा माया से मोहित हुए कि नहीं हुए, हम तुम्हारे लिए छोड़े दे रहे हैं। छोड़ते चलो, ठीक है ना? क्यों भाई? नारद 24 अवतारों में अवतार कोटि के हैं, और नारद जी माया से मोहित हुए कि नहीं हुए? हाँ, शंकर जी के विषय में मोहनी रूप जिस समय देखा भगवान शंकर ने, ठीक है, पहुंच गया, उसको छोड़ा यहीं से, ठीक है, हो गई बात। तो दोनों स्तर हो गए। एक हमने आगे का बताया भागवत के अनुसार। हाँ, ध्यान दें, आप हैं परमादरणीय पंडित श्री राम शुक्ल जी, जो तिंदुली फतेहपुर जनपद से आए हैं। श्री राम शुक्ल जी की तरफ से दोनों सरकारों के चरणों में एकादश पुष्प मुद्राएं अर्पण है। बहुत बहुत साधुवाद है। एक और दोहा है, वो अस्त्र के लिए बचाए हूं। हाँ, चलो। को है बपुरा आन, ठीक है ना? तो उसको संभाल कर, इसलिए बोलने से पहले व्यक्ति को, हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं, यदा यदा मुंचित वाक्यवाणम तदा तदा जाति कुल प्रमाणम। व्यक्ति को बड़ा संभाल कर बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने मात्र से ही जाति कुल का पता लगा लिया जाता है। इसलिए छोटे कुमार, विस्तार न करते हुए तुम्हें केवल इतना बता रहा हूं, रेन बालक काल बस, तू काल के वशीभूत मुझे दिखाई दे रहा है। रेन बालक काल बस, बोलत तो ही न संहारी, धनु ही शम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। चलिए महाराज, आपने छलांग बहुत लंबी लगाई है, अब मैं वहीं चलता हूं जहां पे आपने छलांग लगाई है, और बड़ी प्रसन्नता हुई। कम से कम समाज से कोई बात निकल करके आई है। हाँ? इसका मतलब यह है कि समाज हमारी बात को बड़े ध्यान से सुन रही है। चलिए, और ध्यान दें, आप हैं परमादरणीय पंडित श्री मनीष कुमार तिवारी जी, जो कैथी हमीरपुर से आए हैं। 25 पुष्प मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में, और 25 पुष्प मुद्राएं भार्गवेश परशुराम जी के चरणों में 51 पुष्प मुद्राएं अर्पण है। बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, मैंने कहा था भगवान सांसारिक सौंदर्यता को देख करके मोहित नहीं होते। ध्यान देना, मैंने कहा था कि भगवान सांसारिक सौंदर्य को देख करके मोहित नहीं होते। रेखांकित करिएगा, मैंने कहा था कि भगवान सांसारिक सौंदर्य पर मोहित नहीं होते, और जो आपने प्रमाण दिया है
विश्वमोहिनी का, तो विश्वमोहिनी के रूप में कौन था? क्या कोई सांसारिक पुरुष था? अरे वो तो मायापति थे। और मायापति की माया में अगर वो मोहित हो गए तो महाराज क्या अनर्थ हो गया? कोई परेशानी हो गई? मायापति की माया में तो मोहित होना निश्चित है, लेकिन मैंने कहा था कि सांसारिक माया में भगवान मोहित नहीं होते हैं। और जो विश्व सुंदरी का रूप है, ये संसार की माया नहीं है हमारा, ये परम पिता परमात्मा की माया है। और उस माया में अगर शंकर जी मोहित हुए तो कोई आश्चर्य नहीं है। आइए, नारद जी की बात आपने रखी है, उसे भी थोड़ा देखे लेते हैं। हाँ, कि सभी लोग हमारी वार्ता को समझें। आइए, नारद जी की, हाँ, जल्दी शीघ्रता से इसको करो। अगर ज्यादा शीघ्रता हो तो नहीं, तो हम रुक जाएं। इसमें भी एक प्रकाश डाल दो उसके बाद। हाँ, नारद जी में भी एक प्रकाश। देखिए, नारद जी भी अगर मोहित हुए तो संसार की माया से मोहित नहीं है। माया विवश भय मुनि मूढ़ा और समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। देखो, अपनी बात में तुम फंस गए। तो चलो मैं रुका हूं। अब यहीं रुको। एक बात बताओ, तुमने माया को दो भागों में बांट दिया। व्यास जी, माया क्या है? आइए जरा, यहाँ के लोग भी उसमें अनुसरण में गोते लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो जाना है माया दो प्रकार की होती है, और दोनों प्रकार की माया भगवान के द्वारा ही बनाई गई है। कैसे? बोले, मैं अरु मोर ये तोर तय माया, जिसको तुम सांसारिक की माया कहते हो। ध्यान देना, अब मैं आचार्य जी का भी ध्यान आकृष्ट करूंगा, और यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनका ध्यान भी आकृष्ट करूंगा, और सीधे नारद जी की प्रस्तुति में आऊंगा। वो सरल प्रस्तुति है और लोगों के समझ में भी आएगी। ठीक है ना? माया क्या है? तो उत्तर मिला कि मैं अरु मोर ये तोर तय माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया। फिर एक उत्तर आया, बोले, गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानिब भाई। फिर एक उत्तर आया कि तेहि कर भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। तो क्या जो संसार की माया है ये किसी दूसरे ने बनाई है? ये भगवान की माया नहीं है। क्या ये माया भगवान की नहीं है? और नारद जी जिस माया में भी मोहित हुए, तो ये संसार की माया है कि भगवान की माया है? ये विद्या माया है कि अविद्या माया है? ये बात मैं बिल्कुल एक चोट की प्रश्न ला रहा हूं। ये कैसी माया है? तो शास्त्र में प्रमाण मिलता है, जप तप कछुआ होय नहीं काला। जिस समय जब छूट जाए तब छूट जाए। ये भगवान वाली माया है कि संसार वाली? बोलो भाई। जब तब छूट जाए, जब छूट जाए, भक्ति छूट जाए, ये अच्छी वाली माया है कि गड़बड़ वाली? बोलो मातारी। देखो, सब कह रहे हैं गड़बड़, लक्ष्मण गड़बड़ा है, क्या कर रहे हैं? आइए जरा, एक विषय वस्तु मैंने बनाई। क्या नारद जी की स्थिति है? जब तप कछुआ होय नहीं काला, हे विधि मिले। देखो, सावधानी हटी दुर्घटना। वो सावधानी, इसलिए हमारे सामने बहुत चैतन्य रहा हो, छल ना करो। इसलिए अब यही से सब छल करते हो। अभी से असुकुन होने लग। अरे भाई, पीछे पता नहीं कितनी जल्दी तुम निपट जा। अरे वार सामने से करो भाई, पीछे से क्यों कर रहे हो? अरे तो अस्त्र शस्त्र सावधानी से पकड़ो। हे विधि मिले कबन विधि पाला,
जो काम की कामना करे ये सांसारिक माया है, ये भगवान की माया नहीं। तुम्हारी बात सीधे कट रही है कि नारद जी भगवान की माया में लिप्त है ना। नारद जी मूढ़, एक कभी अर्धाली तुमने पढ़ी थी कि माया विवश भयउ मुनि मूढ़ा और नहीं समझी हरि गिरा निगूढ़ा। तो अब यहां पर एक बात फंस गई है, विद्वान लोग बैठे सुन भी रहे हैं। तो नारद जी की जो माया है ये भगवान वाली है कि संसार वाली में छोड़ रहा हूं। आइए यही। अच्छा एक बात बताओ, नारद जी अपने आप माया में मोहित हुए हैं कि किसी की प्रेरणा से मोहित हुए हैं? सीधे सीधे चोट है। नारद जी अपनी इच्छा से माया में मोहित है या किसी ने माया को प्रेरणा दी है? तो आइए मैं सीधे सीधे उत्तर कर रहा हूं। देखिए, एक माया वो है जो संसार को नचाती है। देखो तर्क ये है कि नारद जी के ऊपर विद्या की माया है कि अविद्या की। रण छोड़ के न भागो। रण छोड़ कर नहीं भागेंगे, रुक जाओ। सीधे सीधे उत्तर आज तो छोड़ेंगे। अरे रुक जाओ, अरे जब पकड़ पाओगे तब छोड़ोगे। अरे खूब कस के पकड़े, जब पकड़े नहीं पाओगे। बताओ अच्छा विद्या माया है कि अविद्या? अच्छा, अविद्या माया भगवान के द्वारा प्रेरित नहीं होती है। हमारा विषय समझो ना बेटे। नारद जी के ऊपर कौन सी माया है? बिंदु यहाँ पर रुका। बिल्कुल विद्या माया। विद्या माया। तो क्या विद्या माया भगवान पर क्रोध कराती है? आइए मैं एक अर्धाली दे रहा हूं। बिल्कुल छोटी व्यास जी एक ले लो, एक ले लो। कई हो श्राप कि मरी हो जाई और जगत मोर उपहास कराई। क्या विद्या माया भगवान से ताल ठुकवा देती? बिल्कुल ठुकवाती है। लाओ प्रमाण कोई। कैसे? जब भगवान की इच्छा होती है तब भगवान उसे प्रेरित करते हैं, और भगवान की प्रेरणा पे जब वो माया व्याप्ति है तो भगवान से ही ताल ठुकवा देती है। कैसे? आइए एक अर्धाली में उत्तर है। ओम बोले एक मनो और आनत खगोराया और रघुपति प्रेरित व्यापी। जब भगवान की प्रेरणा से माया व्यापित होती है, और देखिएगा नारद जी ने अगर भगवान के ऊपर क्रोध किया तो भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने कहा है इसमें नारद। और ध्यान दें, देखिए माया पर बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। प्रभावित हुए हमारे परम आदरणीय पंडित श्री अनुज नारायण तिवारी जी, जो न्यूरिया हमीरपुर से आए हैं और बहुत अच्छे भागवत के कुशल वक्ता भी हैं। दोनों सरकारों के चरणों में 51 पुष्प मुद्राएं अर्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। देखिए नारद जी ने जिस समय तब हरि माया दूर निवारी नहीं था रमान राजकुमारी, और जिस समय नारद जी को ग्लानि हुई कि मैंने आपको बहुत भला बुरा कह दिया, तो भगवान ने कहा इसमें तुम्हारी कोई इच्छा नहीं थी। मम इच्छा कह दीन दयाला। तो भगवान ने कहा कि जो भी हुआ है ये सब मेरी इच्छा से ही हुआ। और ध्यान दें, देखिए कुशल श्रोता भी हैं और देखो आनंद भी आ रहा है। आप हैं अक्का भेलपुरी कुरारा, इनकी तरफ से दोनों सरकारों के चरणों में 11 पुष्प मुद्राएं अर्पण है। बहुत बहुत साधुवाद। आइए मैं सीधे चोट करता हूं। देखो नारद जी भगवान विष्णु के परम भक्त, और सीधा सिद्धांत कहता है कि हरि सेवकई न व्याप अविद्या प्रभु प्रेरित व्यापित विद्या। ठीक। तो भगवान के सेवक को कभी अविद्या माया नहीं व्याप्ति है। अब यही रुको, बहुत बढ़िया उत्तर लो प्रेम से। ठीक उत्तर। हाँ, सेवक पर भगवान के भक्त पर, भगवान के भक्त को कभी भी अविद्या माया नहीं घेरती है। ठीक है। और उसका प्रमाण है हरि सेवकई न व्याप अविद्या और प्रभु प्रेरित व्यापित ही विद्या।
तो अब कैसे मान लिया जाए कि भगवान के भक्त नारद जी पर अविद्या नाम की माया? और ध्यान दें, आप हैं राजेश अनुरागी जी, कुरारा निवासी। दोनों सरकारों के चरणों में 25-25 पुष्प मुद्राएं यानी कि 51 पुष्प मुद्राएं अर्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और देखिए देव जी, जब विद्या नाम की माया व्याप्ति है तो भगवान की प्रेरणा से ही व्याप्ति है और भगवान की प्रेरणा से ही वो छूट जाती है। कैसे? तो आइए एक दोहा में उत्तर कर रहा हूं। कैसे? सोदासी रघुवीर के और समुझे मिथ्या सौंप और छूट न राम कृपा बिन नाथ कहूं पद। एक अर्धाली में उत्तर है इसका। यहाँ जितने विज्ञ लोग बैठे हैं और आचार्य जी बैठे, ये बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि 12 बजे तक है तो इसलिए बैठे हैं। सुबह 4 बजे होती तो बुलाना पड़ता कि नहीं, बुलाओ भाई उन्हें। आइए जरा, सब लोग बैठे हैं, रोचक वगैरह से अच्छे श्रोता बैठे हैं। विद्या से श्रद्धा का जन्म होता है कि क्रोध का? श्रद्धा का। लेकिन नारद जी के जीवन में किसका जन्म है? फरे कत अधर कोप मन माही और सपथी चले कमला पति पाही। शपथ लेकर चले कि दई हो श्राप कि मरी हो जाई, भगवान से जो मरह मारू में उतारू ही जाए। हमें तो ये कहीं से विद्या नहीं दिखती है। ठीक, एक बात तुमने कहा कि प्रभु सेवक कहीं न व्याप अविद्या, एक तुमने अच्छी अर्दाली पढ़ी। श्री महेंद्र साहू जी कुरारा, आपको 21 रुपए सुंदर संवाद पर दोनों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और ध्यान दें, आप हैं हमारे तिवारी जी, दोनों सरकारों के चरणों में 51 पुष्प मुद्राएं अर्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। हरि सेवक कहीं न व्याप अविद्या और प्रभु प्रेरित व्याप ही देहि विद्या। ये सेवक के ऊपर है, लेकिन जब सेवक सेवक के पद में रहा है तब, लेकिन उसके ऊपर जब अहंकार आ जाए तो फिर सेवक नहीं है। क्योंकि सेवक के जीवन में अहंकार नहीं हो सकता। अहंकार तो केवल अपने स्वामी के रूप में अहंकार होगा। अपना अहंकार लेकर जो खड़ा हो जाए फिर वो सेवक नहीं है। और नारद जी के जीवन में अहंकार खड़ा था। बोले जब नारद गबने शिव पाही और जिता काम अहिमित मन माही। लेकर चले अहंकार को हृदय में, और जिसके हृदय में अहंकार वो सेवा धर्म का पालन नहीं कर सकता। इसलिए नारद जी सेवक पद से भी हट चुके थे। तुम्हारी दूसरी बात भी कट रही है।